हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर माइंड्स। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ मेन टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिमांडिंग टॉपिक्स हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एसएससी सीजीएल या रेलवेज के एग्जाम्स में। तो हम ऐसे ही टॉपिक्स की कुछ सीरीज लाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा प्रायोरिटी वाइज ही आपको टॉपिक करने चाहिए। अगर हिस्ट्री आप स्टार्टिंग से करने बैठोगे, अगर आप बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, बट आपने अगर एक बार पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो मेन जो टॉपिक्स हैं जिससे आपको दिखता है कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे पहले वो ही टॉपिक्स आपको करने चाहिए। तो उनमें से आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है मगध डायनेस्टी। आप कह सकते हो कि जो मीडिएवल हिस्ट्री है वो जहाँ से शुरू हो रही है तो वो मगध डायनेस्टी से शुरू हो रही है मेन। तो मगध डायनेस्टी ऐसा नहीं है कि ये वाला जो वंश है वो बहुत छोटा है, इसमें टोटल 3 डायनेस्टीज आती थी मगध के अंदर। तो सबसे पहली है हर्यक, उसके बाद आपकी आ गई शिशुनाग और तीसरी आ गई नंद डायनेस्टी। तो अगर आपसे कभी भी मगध डायनेस्टी की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना 3 से मिलकर बना है। सबसे पहले हर्यक, देन शिशुनाग और फिर नंद। और इनके रूलर्स भी, आपको ऐसा नहीं है कि हर्यक के अंदर भी बहुत सारे रूलर्स हैं, शिशुनाग के अंदर भी बहुत सारे हैं और नंद के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं करना कि सारे लर्न करने हैं। मेन तो हर्यक के अंदर 3 मेन रूलर्स हुए हैं, शिशुनाग के अंदर हर्यक के अंदर 4 हुए हैं, शिशुनाग के अंदर 3 और नंद के अंदर 2। नाम जिनके एटलीस्ट लर्न करने हैं। तो हर्यक की अगर मैं बात करूं, इसके रूलर को आप याद रखोगे बॉन के नाम से, बिंबिसार। लास्ट में ए आ रहा है तो लास्ट से ए से बना अजात शत्रु, यू से बना उदायन और एन से बना नागदशक। तो ये टोटल 4 रूलर्स थे। और ऐसा नहीं है, तो बिंबिसार, अजात शत्रु, उदायन और नागदशक। और हर्यक डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसमें आप कह सकते हो कि जो बेटे थे उन्होंने ही मर्डर कर दिया अपने फादर्स का, सो दैट उनको गद्दी मिल जाए, यानी उनको पूरा राज्य मिल जाए। इसके बाद हम बात करते हैं शिशुनाग। देखो ये ना वैसे भी लर्न करना आसान है, जैसे नाग दशक, तो नाग से याद रख लो शिशुनाग। शिशुनाग में 3 ही रूलर्स आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले तो शिशुनाग ही होगा, उसके बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदवर्धन, और नंद से बन गई नंद डायनेस्टी। ऐसा नहीं है कि नंदवर्धन ने नंद डायनेस्टी को शुरू किया, बट नाम में सिमिलरिटी है तो लर्न करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। तो नंद डायनेस्टी में 2 है, महापद्मानंद और धनानंद। तो ये मेन रूलर्स हैं। तो आपकी पता लगा 3 डायनेस्टीज हैं, हर्यक, शिशुनाग और नंद। हर्यक में 4 है, बॉन, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदायन और नागदशक। नागदशक से शिशुनाग, तो शिशुनाग में 3 है, शिशुनाग, कालाशोक और आपका नंदवर्धन। और नंदवर्धन आगे नंद डायनेस्टी, महापद्मानंद और धनानंद। बात करते हैं हर्यक डायनेस्टी। तो अब देखो बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट उनमें से मेन 3 पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। बिंबिसार ने राजगृह को, ठीक है, बिंबिसार ने राजगिरी, आर से याद रखोगे, राजगिरी को इसने अपना कैपिटल बनाया। इसका जो मर्डर किया इसके खुद के बेटे अजात शत्रु ने किया, और ये गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था, उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के काल में ये भी, मतलब दोनों सेम टाइम पीरियड के हैं। अजात शत्रु की अगर बात करूं तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, चारों के बारे में पढ़ेंगे बुद्धिज्म में, पर अभी के लिए समझ लेना अजात शत्रु की एक मेन चीज, जिसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज कराई थी राजगिरी में। गौतम बुद्ध इनके काल में मरे हुए हैं, मतलब इनके काल में इनकी डेथ हुई। उन्होंने बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था अजात शत्रु ने राजगिरी में, और एक फोर्ट भी बनवाया था, एक किला भी बनवाया था राजगिरी के चारों तरफ। और इनका मर्डर, इनका जो असैसिनेशन हुआ, इनके खुद के बेटे उदायन ने किया। उदायन की बात करें तो पाटलिपुत्र इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया। तो पहले राजगिरी बनाया था बिंबिसार ने, फिर उदायन ने चेंज किया, पाटलिपुत्र को इन्होंने बनाया। और उदायन ने पाटलिपुत्र की फाउंडेशन रखी, नींव रखी, वहां डेवलपमेंट वगैरह जो किए इन्होंने की। नागदशक लास्ट एम्परर थे, तो उदायन के जस्ट बाद नागदशक नहीं आए, बट जितने भी थे मेन जो सबसे लास्ट रूलर थे वो नागदशक थे। और इनको इनके ही मंत्री शिशुनाग ने इनका मर्डर किया था, और शिशुनाग ने फिर अपने ही एक अलग डायनेस्टी की शुरुआत की, शिशुनाग डायनेस्टी। इसी के साथ कुछ फैक्ट की अगर मैं बात करूं, राजगिरी या राजगृह एक ही सिटी है जिसको द सिटी ऑफ किंग्स कहा जाता है। नालंदा बिहार में एक बहुत एंशिएंट सिटी ये हुआ करती थी।
शिशुनाग डायनेस्टी की बात करते हैं। इसमें 3 रूलर्स आपको मैंने बताए थे, शिशुनाग, कालाशोक और नंदवर्धन। मेनली पढ़ना 2 के बारे में ही है, नंदवर्धन बस लास्ट एम्परर थे। शिशुनाग की बात करूं तो इन्होंने वैशाली को अपना कैपिटल बनाया, तो अब तक तीसरी बार ये कैपिटल में चेंज था, क्योंकि बिंबिसार ने राजगिरी, उदयन ने पाटलिपुत्र और वापस से शिशुनाग ने वैशाली को अपना कैपिटल बनाया। कालाशोक की बात करूं तो जैसे उधर हर्यंक में सेकंड अजातशत्रु जो थे उन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, इस तरीके से कालाशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई और इन्होंने फिर से अपनी कैपिटल चेंज कर दी पाटलिपुत्र। लास्ट एम्परर थे आपके नंदवर्धन, और नंदवर्धन से नंद डायनेस्टी आगे आप नाम से आप याद रखोगे नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में 2 रूलर्स थे, महापद्मानंद और धनानंद। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये इन्होंने धोखे से ये राज्य जो है ये असर्प किया था, ये हड़पा था, और महापद्मानंद ने शुरुआत की थी। और महापद्मानंद के जितने भी बेटे थे उनमें से धनानंद डिसेबल्ड माना जाता था पूरी जिंदगी, बट ऐसा नहीं है, आगे इन्होंने ही इस राज्य को आगे बढ़ाया। तो अलेक्जेंडर जिन्हें सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इन्हीं के काल में अटैक किया था, और ये कहा जाता है कि इन्होंने अलेक्जेंडर को हरा दिया पहली बार हाथियों का इस्तेमाल करके। तो इन्होंने पहली बार 6000 हाथी फर्स्ट टाइम जो यूज हुए थे वॉर में इन्होंने यूज किए थे, तो पहली बार इन्होंने हाथियों का यूज करके अलेक्जेंडर को हरा दिया था। बात करते हैं अब अलेक्जेंडर के बारे में या सिकंदर के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहला, ये इंडिया आए थे खाइबर पास से 326 बीसी में, तो जब से इंडिया आए हमें तब से मतलब है। और आपको बता दूं 323 बीसी में इनकी मौत भी हो गई, इनकी डेथ हो गई बेबीलोन में, जो इराक में है आज की डेट में। इसी के साथ इंडिया में लगभग 19 महीनों के लिए रहे थे, और सबसे फेमस थी इनकी पोरस के साथ बैटल। और पोरस के साथ जो बैटल थी उसके कई सारे नाम है, जैसे बैटल ऑफ हाइडस्पेस, बैटल ऑफ वितस्ता या बैटल ऑफ पानीपत। और ये हुई कहाँ थी? झेलम नदी के किनारे हुई थी। और अलेक्जेंडर ने 4 रूट खोल दिए थे इंडिया के लिए यूरोप से कनेक्ट करते हुए, जिनमें 3 जमीन से के थ्रू थे, यानी जमीन से होते हुए जाते थे, और 1 समुद्र से होता हुआ जाता था। तो जो सी का एक्सपोजर था कि समुद्र के थ्रू हम कैसे ट्रैवल करेंगे, वो इन्हीं को, हमें हमारा जो क्रेडिट जाता है इनको जाता है। टीचर जो रहे हैं इनके अरिस्टोटल या अरस्तु जिनको बोलते हैं वो रहे हैं। तो ये मेन चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम अलेक्जेंडर के बारे में पूछे गए। और आपको मैं एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगी कि हमेशा, जैसे आपको पता है कि ये लिखा हुआ इंग्लिश में है, बट एक्सप्लेनेशन में इतना कुछ ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो मेक योर ओन नोट्स। आप नोट्स बनाओ, चाहे आप पोज करके नोट्स बनाओ, बट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। बुद्धिज्म की बात करते हैं। जैसे आपको पता है अभी तक कितनी काउंसिल्स हो चुकी हैं? 2 काउंसिल हो चुकी हैं। एक तो हर्यक डायनेस्टी के सेकंड रूलर अजातशत्रु ने की थी, और एक शिशुनाग डायनेस्टी के दूसरे रूलर कालाशोक ने की थी। अब बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बेसिकली ये रिलीजन है, एक धर्म है जो किसने शुरू किया? गौतम बुद्धा ने शुरू किया, और जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन, नेपाल में हुआ। अब इनके फादर और मदर, क्योंकि आपको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 रिलीजन, और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे भी इनके मदर और फादर के नेम्स को लर्न करने में बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो बुद्धिज्म में इनके मदर फादर का नाम याद करना बहुत आसान है। ये इनके फादर हैं और ये इनकी मदर है। एस इज फॉर शुद्धोधन, इनके फादर का नाम, एम इज फॉर महामाया, इनकी मदर का नाम। साथ में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी इनको जन्म देते वक्त, तो इसीलिए इनका जो पालन पोषण किया इनकी मौसी महामाया ने किया। तो इनकी स्टेप मदर कौन है? गौतमी ने किया। अच्छा, इसके अलावा ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा और इनके बेटे का नाम राहुल था। इनको एनलाइटनमेंट यानी जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई, और बोध गया में भी एक ट्री था जिसको बैनियन ट्री आप बोलते हो, उस ट्री के नीचे हुई। इसीलिए जो एनलाइटमेंट को हम शो करते हैं वो उसी बोध गया नाम के ट्री से ही हम करते हैं। फर्स्ट सरमन जो स्पीच दी इन्होंने कहाँ पर दी? सारनाथ में। तो अब इसको लर्न करने का तरीका देखो, अगर हमें ज्ञान हो जाएगा, एनलाइटमेंट क्या है? ज्ञान है ना, तो हम चले जाएंगे, वो गया, हम लड़ाई वगैरह में नहीं फंसेंगे, हम चले जाएंगे गया। फर्स्ट सरमन, सरमन में वर्ड आ रहा है ना सर, सारनाथ में भी वर्ड आ रहा है सर। तो पहली जो स्पीच दी इन्होंने सारनाथ में दी। इसके अलावा महापरिनिर्वाण यानी जो इनकी डेथ हुई है, अब जब ज्ञान मिल गया, हमने बांट दिया, तो अब खुशी खुशी से चले गए। तो
डेथ हुई खुशी से ज्यादा कोई कुशीनगर, तो कुशीनगर में इनकी डेथ हुई जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब टोटल कितनी काउंसिल्स हुई हैं? टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। किसने कराई? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ हुई। तो रवि प्रकाश, ये हो गया इसका ट्रिक। पहली राजगृह, दूसरा वी से वैशाली, तीसरा पी से पाटलिपुत्र और काश से कश्मीर। 2 तो आप पढ़ चुके हो, अजातशत्रु और कालाशोक ने की हर्यक और शिशुनाग डायनेस्टी के थे। बाकी 2, ये कालाशोक से सिर्फ अशोक पे आ जाओ, ये मौर्य डायनेस्टी के थे जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। और कनिष्का फोर्ट कश्मीर में जो की थी वो कनिष्का ने की थी। जो कुशन डायनेस्टी के थे वो मौर्य डायनेस्टी के बाद आए थे। इसके बाद आप मौर्यन डायनेस्टी पढ़ने वाले हो, क्योंकि मगध डायनेस्टी के बाद कौन सी आई थी? मौर्यन डायनेस्टी आई थी। ये है आपका बोधि ट्री, जिसको महाबोधि ट्री या ट्री ऑफ अवेकनिंग भी बोलते हैं। सिंपल। तो गाइज आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फ्यूचर माइंड्स। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।